सबका सपना है कि नीट हो जाए, जेई हो जाए, कुछ ना कुछ करे, सीबीएसई में 90% लाए। Boom, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। bam, bop, हाँ, bada अभी bop, भाई boom, एक नया pow. प्लान शुरू किया है सीबीएसई का कॉलेज। सो हेलो एवरीवन, सबका टारगेट है भाई जेई करेंगे, नीट करेंगे, कुछ ना कुछ उखाड़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। पर अब हमने अब तक किया क्या है? हमने किया है बस जिंदगी में मौज ही मौज। क्या की है? बस मौज ही मौज। पर अभी भी समय है, अभी भी समय है कि 2 महीने बाद आपका टर्म 1 आएगा। अगर आप Wait a minute! Who are you? So welcome to Remedy Overloaded. This is a very hard time for any student to study. कोरोना है भाई, फ्रस्ट्रेशन है, पढ़ाई नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे, टेस्ट नहीं हो रहे, बस वेब सीरीज चल रही है, इधर डिस्ट्रैक्शन उधर डिस्ट्रैक्शन, रे ट्रेलर ये ट्रेंड, इनके पीछे लग लग के पढ़ाई करने का मन जीरो। और पढ़ाई नहीं की है तो कैसे होगा नीट जेई या सीबीएसई के एग्जाम्स? कैसे आएंगे समझ रहे हो रिजल्ट? समझ रहे हो समझ रहे हो ना। As somebody was once a nobody who wanted to do and did, और ये समय है करने का। This is time to start for the your greatest challenge. So what are the factors which are affecting your studies right now? मैं ये फैक्टर्स बोलूंगा ही नहीं, ये फैक्ट्स है। ये नहीं, ये बस तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये इंडिया के हर एक स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से उसकी स्टडी रुकी है और उसको इतना मजा आने लगा कि हमने मौज स्टार्ट की है, हमारी 10th हो गई, हमने 11th स्टार्ट किया, हमें 10th फ्री में पास हो गए, हम 12th फ्री में पास हो गए। हमारे 10th के बाद 11th में जो इतना बड़ा पोर्शन है, हमने कहाँ पे तो कोचिंग ज्वाइन की, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद फिर से हम ऑनलाइन पढ़ने लगे। फॉल्स ईगो अभी भी है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी वो फॉल्स ईगो बचा है कि हाँ नहीं मैंने बहुत पढ़ लिया है, आई विल क्रैक द नीट, आई विल क्रैक द जेई, आई विल गेट द 90% इन द बोर्ड, आप जो बस सोच रहे हैं ना कि हमने किया है, दैट इज रॉन्ग। तुम कंपटीशन में हो और तुम्हें इतना पता चाहिए कि जो तुम्हारा मैक्सिमम है, अगर तुम मैक्सिमम 5 घंटे पढ़ रहे होगे तो कोई तो कोचिंग का स्टूडेंट वही 5 घंटे बस उसका स्टार्टअप हो रहा है। देन थिंक अबाउट द सेम स्टूडेंट सिटिंग इन योर सेम क्लास बट फार फ्रॉम यू। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और एक थिंग कॉमन है, 24 आवर्स उसको भी है, 24 आवर्स तुम्हें भी है, पर तुम उन 24 आवर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या कैसे मैनेज कर रहे हो? बहुत चंगा नाम है। डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रील्स देखो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग के वीडियोस देखो, सॉन्ग्स देखो, मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो, चल क्या रहा है? थोड़ों को तो और अच्छा शौक है भाई, वो रात रात भर कुछ और ही चल रहा होता है उनका, क्योंकि उसमें भी एक नया ट्रेंड आ गया है रिलेशनशिप का। हमें तो चाहिए, My हमें best, जो दिख रहा है वो। I love you, my best friend. I love you, my best friend. I love you. तो ये सब चीजें छोड़ो। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। How you live your present will decide how your future will be. And if you are not aware today, you are not going to get success of that level which you are made for. मैटर करेगा तुम्हारा हार्ड वर्क। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलो उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेंडिंग देख लिया जाए यूट्यूब पे क्या चल रहा है। फिर भी जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना होता है? 0। अगर सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है तो देख ही क्यों रहे हो? सीजन 1 देख लिया, सीजन 2 देख लिया, सीजन 3 देख लिया, दैट थिंग्स आर एंडलेस थिंग्स। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये सीरीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ए बी सी, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और ये सीरीज के गोल गोल घूमते 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 एक दिन तुम क्या बनोगे? 0। उससे अच्छा इस मायाजाल से बाहर निकलो और स्टडी पे फोकस करना शुरू करो।
पता है ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे शेर है, वो बोलेंगे नहीं भाई हम तो कभी डिप्रेशन में जाते ही नहीं, हमारी स्टडी इतनी खतरनाक चल रही है कि भाई एयर में रैंक मिलेगा, एम्स मिलेगा, आईआईटी मिलेगा। किसको डर नहीं लगता बोलो भाई? डर तो सबको लगता है, गला तो सबको सूखता है। शी बैट्स। भाई दोस्तों के सामने खुश हो रहे हो, फैमिली के सामने गुस्सा हो रहे हो, और भाई तुम्हारा जो डिप्रेशन है उसको छुपा के कुप्चे में जाके बैठ रहे हो और क्या कर रहे हो, और बोल रहे हो कि हम तो बहुत कर लिया, हमें तो डर ही नहीं लगता। And you have to trust this, that this happens with every Indian student right now. And the only thing to avoid this situation is to focus on your goal, that is study for NEET, JEE or CBSE. There is the only option for you is the change. Is the change you do in your routine right now, in your habits right now, will be help you to become successful after few months. So right now we are discussing the most important dates for year 2022. Reduce syllabus हो गया, तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 हो गया, उसमें से टर्म 1 MCQ आएगा। तो इसका एडवांटेज क्या है? तो मेन एडवांटेज क्या है कि भाई अपने जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे कि जेई हो गई, नीट हो गई, उसमें से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। आप फिजिक्स देखिए, फिजिक्स को थोड़ा बाजू में रखेंगे। क्या क्या बोला तूने? यही पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। एनटीए एक ही फोकस करती है कि इंडिया के हर बच्चे को चांस मिले ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का, इसलिए वो पहले से ही इतना डिसाइड करके रखी है कि बस हम एनसीईआरटी से ही डालेंगे। जो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेगा उसका रैंक होगा, जो जितना अच्छे से अंडरस्टैंड एनसीईआरटी करेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, जो अच्छे से एनसीईआरटी करेगा ही विल बी द नेक्स्ट इंडियन डॉक्टर एंड। तो ये पूरा माइंड में फिक्स करके रखो कि जो करना है वो पूरा एनसीईआरटी से ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपको एक ट्रू बात बताता हूं भाई, मोटे मोटे ट्रूमैन्स, एमटीजी, एररलेस ये पढ़ के अगर आपको 200-300 मार्क्स आ रहे हैं, उससे अच्छा बस एनसीईआरटी पढ़ो, बस एनसीईआरटी की पतली सी। सो प्राइम फोकस अपना क्या है? एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स। मैटर क्या करेगा भाई? तुम्हें तो बस एक ही सेशन में पूरी आग लगा के आना है। क्यों आपको 1000 ऑप्शंस चाहिए? एक बार करो पर परफेक्ट करो। डोंट रन फॉर द मोर। जितना तुम ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। उससे अच्छा बस एक ही बार ऐसे प्रिपेयर करके जाओ कि मैं एक बार जेई दूंगा और एक ही बार में क्रैक करूंगा और एक ही बार में मुझे आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। म्यूजिक And yes, it's a true. If you are going to do the hard work, then definitely you are going to reach your goal. तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारा कॉलेज मिलेगा, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तुम्हें एम्स दिल्ली जाना है, तुम्हें एम्स दिल्ली मिलेगा। तुम्हें आईआईटी बॉम्बे जाना है, तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। बस द थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट डू द हार्ड वर्क। इतना हार्डवर्क करो कि भाई हार्डवर्क को भी शर्म आ जाए कि ये बंदा तो भाई हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। ट्राई टू इमेजिन ग्रेट, ट्राई टू डू ग्रेट, ट्राई टू वर्क हार्ड। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू crave your name in the history. So what you need consistency to reach towards your goal. ऐसा पर्सन बनना है जिसको पूरी दुनिया सलाम करे। तो उसके लिए तुम्हें बस एक ही चीज याद रखनी है, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन यू, फॉल्स एटीट्यूड में मत जियो, बस शांत रहो, सभी कंडीशंस को एक्सेप्ट करो और बस चलते रहो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।